नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। निकाय चुनावों की सरगर्मियां लगातार बढ़ रही है। आज रुद्रप्रयाग नगर पालिका के जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जिन्होंने अपना नामांकन किया है, संतोष रावत जी मेरे साथ है। हाल में कांग्रेस के लंबे समय से कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे और विभिन्न पदों पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। लेकिन इस बार वो लगातार टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन पे भरोसा नहीं जताया है। किसी अन्य जो कार्यकर्ता है उनको टिकट मिला है, इससे वो खपा हुए हैं और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं। पहले तो सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो केदारखंड एक्सप्रेस देखते रहते हैं, जिससे आप जो जन मुद्दे हैं उनको उठाने का काम करते हैं, क्योंकि वही हम सब की ताकत है, जनता ही ताकत होती है। और सभी दर्शकों को जो आपको आपके केदारखंड को पसंद करते हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसी तरह से केदारखंड को देखते रहें। अच्छा, कांग्रेस से टिकट आप मांग रहे थे लेकिन आपको मिला नहीं है, आपने सीधे निर्दलीय मैदान में उतर गए। क्या कहीं जल्दबाजी तो नहीं करेंगे? नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। चुनाव जीत कर आ रहे हैं, जनता का पूर्ण समर्थन है। और आपको परसों 4 तारीख से भी हमारी महापरिवर्तन रैली है, उससे भी आपको एहसास हो जाएगा कि कौन इस सीट को निकालने जा रहा है। पूरा जनता का समर्थन है और जनता ने हमारे संघर्ष को देखा है। सब लोग कह रहे हैं संतोष भाई आपके साथ बहुत गलत हुआ है, आपके साथ अन्याय हुआ है। लोग मेरे संघर्ष को जानते हैं, मेरी मेहनत को जानते हैं, मेरे कड़े परिश्रम को जानते हैं। उन सबको मालूम है संतोष रावत पूरे परिश्रम के साथ जो भी काम करता है उसे पूर्ण करने का काम करता है। और हमने जब भी जो भी मुद्दा उठाया है, जहाँ जहाँ हमने आवाज़ उठाई है, जहाँ जहाँ हमने आंदोलन किए हैं, उन सब को अगर हम अपने कठिन परिश्रम से मुकाम तक ले आने का काम हम लोगों ने किया है। लोग हंसते थे हम पर, लोग कहते थे कि ये हमने 12 दुकानें टूट रही थी, पूरी पुलिस फोर्स थी, पूरा प्रशासन था, पूरा एसडीएम, पूरा डीएम, पूरे जिले की पुलिस थी, पूरा जिला प्रशासन था। और एक अकेला संतोष ना बीजेपी के नेता है ना कांग्रेस के नेता है। रुद्रप्रयाग की जनता जानती है, वो लोग जानते हैं कि अगर एक बीजेपी का नहीं आया, कांग्रेस का नहीं आया। और मैं कांग्रेस में होने के बाद भी मैंने उन कांग्रेस के नेताओं का मुर्दाबाद करने का काम किया और बीजेपी के नेताओं का भी मुर्दाबाद करने का काम किया है। किसी के अंदर इतनी हिम्मत की जनता के लिए अपनी पार्टी का मुर्दाबाद भी कर दे, हमने किया। उन नेताओं का मुर्दाबाद किया जो वहां पर नहीं आए। तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, कोई जल्दबाजी नहीं, जनता पूर्ण रूप से साथ है। जनता जानती है कौन संघर्ष में खड़ा है और कौन हमारे लिए लड़ाई लड़ेगा। जनता पूर्ण रूप से जानती है राणा जी। और मैं खुद नहीं उठाऊं, मुझे लोगों के फोन आए, लोगों ने कहा संतोष भाई उठना है। लोग भावनात्मक हुए, लोग बहुत रोए मेरे साथ फोन पर। बहुत लोग रात भर रोते रहे। 2 दिन तक तो मैं खुद सदमे में था, मैं कुछ बात ही नहीं कर पा रहा था। और मैं जब रुद्रप्रयाग आया तो लोगों का हुजूम देखकर, जो हमारे समर्थक थे उनका हुजूम देखकर मुझे लगा संतोष ये सब आपके साथ हैं, ये मेरी ताकत है, ये मैंने जो संघर्ष किया 15 साल का वो मैंने कमाया है। ये लोग हमारी कमाई है। हमारी कमाई वो नहीं कि हम बड़े बड़े होटल खोलकर नेताओं को वहाँ खिला दें, नेताओं को वहाँ दारू पिला दें, नेताओं को 10-20 लाख का टैक्सी भर कर दे दें और अपना टिकट लेके आ जाएं। अरे टिकट क्या होता है? टिकट से सब कुछ थोड़ना होता है। किसी को तो इस टिकट से तय थोड़ना हो जाता है कि कौन जनता के बीच का आदमी है, कौन जनता के लिए संघर्ष कर रहा है। ये टिकट कुछ नहीं होते हैं भाई साहब। जनता की आवाज़ है। जनता किसी को रंक बना दे, किसी को राजा बना दे। और हमें अपनी जनता पर भरोसा है। हमें अपने जो ईमानदारी पर हमने जो संघर्ष किया है, जो हम जनता के लिए खड़े रहे हैं, हमें उस पर भरोसा है। कोई जल्दबाजी नहीं, ये पूरी जनता हमारे साथ है। पूरा रुद्रप्रयाग कह रहा है संतोष भाई आपके साथ अन्याय हुआ, आपके साथ गलत हुआ है। सब लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत प्यार, इतना प्यार मिल रहा है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना प्यार मुझे जनता देगी। हमें कभी कभी गलत फहमी भी होती थी कि कांग्रेसी का टिकट सब कुछ है, पर नहीं, जनता का प्यार है। जनता ने हमारे परिश्रम को देखा है, संघर्ष को देखा है, वो हमारे साथ डट कर खड़ी है। ये संघर्ष पार्टी को क्यों नहीं दिख पा रहा है? आपने तो वैसे भी बहुत सारे पदों पे आपने कांग्रेस में रहते हुए काम किया है, पार्टी को ये पूरा संघर्ष क्यों नहीं दिखा? देखिए, जैसे मैंने बताया ना आपको, अभी मैं अकेला भीड़ रहा था वहाँ पर। हमने 12 दुकानें बचाई, ठीक है। सब ने कहा ये काम नहीं होगा। आज भी जैसे आपने कहा जल्दबाजी हो गई, ये कोई जल्दबाजी नहीं है भाई साहब। हम चुनाव जीत कर आ रहे हैं। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जिन लोगों की और दुकानें प्रशासन ने तमाम जगह तोड़ी हैं, जिला प्रशासन ने या नगर पालिका ने तमाम जगह तोड़ी हैं, उन लोगों को भी दुकान दिलाने का काम नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद
सबसे पहला अगर कोई सिग्नेचर होगा उन लोगों को दुकान दिलाने का, तो सबसे पहला काम संतोष रावत वो काम करने जा रहा है। जिन लोगों को दुकानें तोड़ी हैं और उनको अलॉटमेंट नहीं हुई हैं, उनको अलॉटमेंट करने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। अगर हम अध्यक्ष बन गए, जनता ने हमें अध्यक्ष बनाया, तो जनता का राज होगा, किसी तानाशाह का राज नहीं होगा, किसी पार्टी का राज नहीं होगा। और आप तो देख रहे हैं दोनों पार्टियों में जो अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी बनाए गए हैं वो किसी और के मोहरे हैं, वो मोहरे बने हुए हैं। और उन मोहरों को जनता जानती है कि यहाँ राज किसी और ने करना है, कोई और इस नगर पालिका को चलाना चाहता है, तो जनता जानती है अगर इस नगर पालिका को कोई चला सकता है। मैं ये नहीं कि मेरे अंदर बहुत घमंड है, पर जो जनता का प्यार है, जो मुझे अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि संतोष रावत जनता का राज लेकर इस नगर पालिका में हम बैठने जा रहे हैं। और इस नगर पालिका के लिए हम बहुत अच्छी योजनाएं लेकर आ रहे हैं। और पूरी ईमानदारी से हमारे 2 साल के कार्यकाल को देख लो आप, 2 बार के कार्यकाल को, एक आदमी नहीं कह सकता कि संतोष ने कभी किसी से किसी काम के लिए, हमने लोग 5-5 लाख रुपए एक काम के लिए ले रहे थे कि हम तुम्हारा फलाना वाला काम करा देंगे, फलाना। संतोष रावत ने फ्री में काम कराया है। उन लोगों ने कहा संतोष भाई 5 लाख रुपए की डिमांड आई थी कि हमें ये काम करवा दो, हमने फ्री में काम कराने का काम किया है। क्यों? अगर किसी का काम हमसे हो सकता है, हमसे किसी का भला हो सकता है, हमारे साइन से किसी का भला हो सकता है, तो संतोष रावत नियमों से बाहर जाकर भी उस काम को करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा तैयार रहता है। भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी किसके मोहरे बने हुए हैं? वो तो आप खुद समझते हैं। पहले तो राष्ट्रीय दलों के मोहरे तो हैं ही, उसके बाद जो प्रत्याशी हैं, आपने देखा बीजेपी से इतने सीनियर नेता थे, सब कह रहे हैं कि हमारा टिकट होना चाहिए था। वास्तव में बहुत पुराने लीडर थे, कुछ तो 3-3, 4-4 बार से टिकट मांग रहे हैं, चाहे वो अरुण कपवाड़ जी हैं, चाहे वो अजय सेमवाल जी हैं, चाहे वो क्या कहते हैं हमारे लक्ष्मण कपवाड़ जी हैं, चाहे वो हमारे क्या कहते हैं सुरेंद्र रावत जी हैं। तमाम जितने भी दावेदार थे वो सब पिछले 3-4 बारी से टिकट मांग रहे हैं। तो उन लोगों के अंदर भी रोष है, और वो भी हमसे साफ बयां करते हैं कि ये तो मोहरे बनाए गए हैं, से टिकट सब पैसों में बिके हैं। हमारी कांग्रेस में देख लीजिए आप, कांग्रेस ने क्या किया। आप खुद कह रहे हैं कि आपके संघर्ष को नहीं देख पाई कांग्रेस। अरे कांग्रेस ने नहीं देखा, जनता ने तो देखा है ना, जनता तो खड़ी है ना, हमें अपनी जनता पर भरोसा है। और कांग्रेस में भी पैसे में टिकट बांटे गए, पूरे बिना पैसे के। अच्छा, हमारा 15 साल का संघर्ष और उनका हमारा तो एक महीने का संघर्ष निकाल दो कांग्रेस के लिए, और जो कह रहे हैं कि हम इतने साल से कांग्रेस में थे, उनका इतिहास निकाल दो। उनका अगर 1 साल का इतिहास, 2 साल का, 3 साल का इतिहास पूरा इकट्ठा भी करोगे ना संघर्षों का कांग्रेस के लिए, हमारे 1 महीने का संघर्ष ही उन पे भारी पड़ेगा। वो 4 साल का निकाल दे, 5 साल का निकाल दे। हमने इतना संघर्ष किया कांग्रेस के लिए, हमेशा तन मन धन से, बल्कि मैं परिवार को टाइम नहीं दे पाए। और उसके बाद भी हमने कांग्रेस को टाइम दिया, कांग्रेस के साथ डट कर खड़े रहे। अपने काम धंधे भी हम कांग्रेस के बहाने छोड़ पाए, क्योंकि हम कभी कहीं जाना पड़ता है पार्टी के लिए, कभी कहीं जाना पड़ता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमने मेहनत की है, फल ऊपर वाला देता है, और आज फल जनता भी देगी हमें। 23 तारीख को जनता। जब कह रहे हैं आप कि भाई पैसों में ये सारे कुछ हुआ, बात पे कौन, दोनों लोग भाजपा कांग्रेस आपके सामने चुनौतियां, क्योंकि संगठन मजबूत है, एक तो सत्तारूढ़ दल है, तो इन लोगों से कैसे पार पाएंगे? देखिए, हमने जिन लोगों के पिछले 15 साल जो हमारा जनप्रतिनिधि और राजनीतिक कैरियर हो गया, उसमें हमने जितने लोगों की मदद की है, वो सब लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने हिसाब से हमारे लिए प्रचार कर रहे हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो अगस्मुनी से हैं, जो चमोली से हैं, जो मयाली से हैं, जो ऊखीमठ से हैं, जो श्रीनगर से हैं, तमाम जगहों से हमारे चाहने वाले अपने नाते रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार, एक संघर्ष करने वाले आदमी को मत खो देना। और वही जनता पूरी तरह से हमें पूर्ण आश्वस्त कर रही है कि हम आपके साथ हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं भाई साहब, ये सीट 101% हम निकालने जा रहे हैं। ये जनता की आवाज़ है, जनता की आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता है, ना पैसा, सत्ता, सब रखा रह जाता है। हम तो जनता से अपील करते हैं, अगर हमारे संघर्ष में कहीं कमी रही होगी, हमसे ज़्यादा किसी का संघर्ष होगा, मैं ये नहीं कहता कि मुझे ही वोट देना, हमसे ज़्यादा किसी का संघर्ष होगा, हमसे ज़्यादा किसी ने आपकी सेवा की होगी, हमसे ज़्यादा किसी ने आंदोलन किए होंगे, हमसे ज़्यादा कोई आपके बीच खड़ा रहा होगा, आपकी लड़ाई लड़ी होगी, तो आप उसे वोट देना, संतोष रावत को कदापि मत देना। पर अगर आपको लगता है संतोष रावत ने उनसे ज़्यादा किया है, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा, आप मुझे ताकत दीजिए। आप मुझे ताकत दोगे, मैं जितना मैंने आज तक काम किया उससे डबल
आपके साथ खड़ा रहूँगा, आपकी ताकत बनकर आपके साथ हमेशा मजबूती से आपके संघर्षों में खड़ा रहूँगा, आपके दुख सुख में खड़ा रहूँगा, आपके लिए हर जगह खड़ा रहूँगा। पालिका के लिए क्या विजन है आपकी? देखिए, पालिका के लिए हमारे हमने बहुत बड़ी कार्य योजना बनाई है, हमने बहुत कुछ सोचा है। मेरा तो सबसे बड़ा टारगेट है पालिका की आय बढ़ाना, क्योंकि जब तक हम आय नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारा जो राज्य वित्त है, जो 15वां वित्त है, लगभग हमारा जो राज्य वित्त है वो 6.5 से 7 करोड़ के बीच का सालाना है, और जो 15वां वित्त आता है हमारे पास 2 करोड़ के करीबन आता है। तो लगभग 5, 6, 7 और 8, 9 साढ़े 9 के हेर फेर में हमारे पास 15 राज्य वित्त का लगभग सालाना आता है, जिसमें हमें तनख्वाह वनख्वाह बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। और जो नीति आयोग बना है तो उसमें स्पष्ट है, जिस नगर पालिका की, जिस नगर पंचायत की, जिस नगर निगम की, इनकी जिसकी खुद की आय अपने आप में ज़्यादा होगी, जो अपने खर्चे खुद ही वहन कर रहा है, राज्य वित्त पे या 15वें वित्त पे निर्भर नहीं है, तो उनका राज्य वित्त स्वतः ही बढ़ता है। नीति आयोग की ये पॉलिसी है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस जो हमारी नगर पालिका की आय है वो लगभग एक साल में 98 लाख के हेर फेर में है। हम इसको प्रत्येक साल 3, 4, 5 साल में हम इसको प्रत्येक साल 5 करोड़ रुपए करने जा रहे हैं, ताकि हमें राज्य वित्त भी ज़्यादा मिले उसके बाद, और 15वां वित्त भी ज़्यादा मिले, और हमारी जो खुद की आय है हम दूसरे पर निर्भर न रहें, हम अपने काम स्वतः कर सके। हमारे कर्मचारियों की तनख्वाह है, कहीं चीज़ें कभी कभी लेट हो जाती हैं, उससे हमारे कर्मचारियों को भी ना जूझना पड़े, क्योंकि कर्मचारी बहुत मेहनत से लगता है और वो पूरी ईमानदारी से लगता है। तो कहीं ना कहीं कर्मचारी को भी हमें उसको पूरी तरह से प्रोटेस्ट करना है, उसको सही टाइम पे सैलरी मिले, उनकी हम सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा मोटो है मेन कि हम अपनी आमदनी बढ़ाएं। उसके बाद तो ये पार्किंग वार्किंग बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक और मेरा इंडोर स्टेडियम बनाने का सपना है कि हम इंडोर स्टेडियम और गुलाब राय फील्ड का विस्तारीकरण करें, क्योंकि सारे नेता वहीं उतरते हैं, हेलीकॉप्टर से सारे कार्यक्रम वही होते हैं। पर हमारे पास कोई ऐसा मैदान नहीं है जो बड़ा हो, जिसमें कार्यक्रम अगर एक तरफ हो रहा है तो कोई हेलीकॉप्टर भी आया तो हेलीकॉप्टर भी उतर जाए और कार्यक्रम भी चलता रहे, न तो कार्यक्रम भी बाधित होते हैं। सब चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं हमने जो नगर पालिका की बहुत बड़ी कार्य योजना है, तो उसको कभी आप लोगों के बीच विस्तार से रखने का काम करेंगे। अच्छा, 2 बार आप सभासद रहे हैं। पिछले बोर्ड में देखा है हमने कि पूरे 5 साल जो है लड़ाई आपसी द्वंद्व चलता रहा है, और जो जनता के कार्य हैं वो नहीं हो पाए। और आखिरी में देखा हमने कि जो प्रशासक जब बैठे तो वहाँ पे बहुत सारे कार्य नगर क्षेत्र में हुए। तो ये बोर्ड के भीतर की लड़ाई हमने कई बार ये भी देखा है कि सड़कों पे आ गई थी लड़ाई। तो इस तरह की लड़ाई चलेगी तो कैसे वो कार्य होंगे? नहीं, देखिए, बोर्ड के अंदर सबका अधिकार है अपनी बात रखने का, और जब कहीं पे इस तरह का रवैया हो जाता है कि हम आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में, उस 1500 2000 जो वहाँ की जनता है उसके प्रतिनिधि के रूप में अगर हमें वहाँ पर भेजा गया है, तो ये तय है कि हम जनता की बात वहाँ पर रखेंगे। अगर हमें जनता की बात रखने के लिए वहाँ पर हमारी नहीं सुनी जाती है, तो कहीं ना कहीं हंगामा होता है। अपनी बात रखने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। आपने देखा होगा जब कोई हिटलर और तानाशाह हो जाते हैं या कोई कहना नहीं मानता है, तो आंदोलन ही एक माध्यम होता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा यही है कि हम आंदोलन कर सकते हैं, जिससे हम अपनी बात जनता के बीच भी पहुँचा सकते हैं, और उस व्यक्ति पर भी प्रेशर पड़े जो चाहता है कि ये कार्य ना हो। और हम तो हमेशा अच्छे कार्यों के लिए लड़े हैं, हमेशा जनता जानती है। और जब हम लड़े हैं तभी हमने बहुत सारे काम भी कराए हैं। अच्छा, सबके वार्डों में टेंडर लगे, संतोष रावत के वार्ड में टेंडर नहीं था, तो ये भी तो एक शॉक्ड वाली बात है कि एक ही वार्ड कैसे छूट गया। अच्छा, 7 वार्डों में से 1 वार्ड छूट गया। उसके बाद जब हम लड़े, हमने कैंसिल कराया, फिर से दोबारा टेंडर लगे तो हमारे वार्ड के भी चढ़े। तो कहीं ना कहीं जब लड़ेंगे भिड़ेंगे, जनता की आवाज़, अगर मैं मोहन बाबा बन के या गोबर कहते हैं गणेश गोबर बन के रहूँगा तो नहीं हो सकता ना भाई साहब। हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, आंदोलन करने पड़ेंगे। तो वही बोर्ड में हुआ, हम लोग सड़कों पर भी उतरे, आंदोलन भी किया। आपने तो खुद देखा, आपने खुद कवर किया है। मैं तो कीचड़ नाली में मैंने कमीज उतार के बैठ गया था। क्यों? प्रशासन जब बोर्ड अध्यक्ष जी सुनने को तैयार नहीं थे, तो मैं उतरा, नाली में भी उतरा। हमने पूरा जोर शोर से आंदोलन किया। तो अगले दिन डीएम साहब को भी उसमें कार्रवाई करनी पड़ी और वो नाली भी बनी। तो कहीं ना कहीं जब हम लड़ेंगे भिड़ेंगे, जनता की आवाज़, और हमें एक डर रहता है, अच्छा फलाने का विरोध नहीं करना, उसका विरोध नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं अगर विरोध नहीं करेंगे तो फिर हम प्रतिनिधि किस चीज़ के?
विरोध तो करना पड़ेगा ना, नुकसान भी होता है हम लोगों को। मैं ये नहीं कहता कि नुकसान नहीं होता है विरोध करने का, कहीं ना कहीं आदमी टारगेट पे भी आता है और कहीं ना कोई व्यक्ति उससे प्रभावित होता है। पर हम टारगेट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो भला हो रहा है, अगर एक व्यक्ति थोड़ा प्रभावित भी होता है तो हम उस चीज़ को भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। अच्छा, एक पार्किंग आजकल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, पूरा स्ट्रक्चर उसका बस अड्डे में गिर गया है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, जो वहाँ पे जेई हैं या जो भी इंजीनियर रहे होंगे, उन लोगों को जो स्ट्रक्चर बनाया था उसको मजबूती से लगाना चाहिए था, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि ठेकेदार को भी नॉलेज नहीं रहता है कि कितना हैवी स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है इसमें, और जो इंजीनियर हैं उनकी चूक है। तो कहीं ना कहीं इंजीनियरों को इसमें देख रेख करनी चाहिए, और भविष्य में हम चाहते हैं कि इस तरह की घटना ना हो। तो अच्छे से जो भी काम हो, हम एक जिलाधिकारी जी से भी और तमाम जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो संबंधित विभाग है, उन लोगों से निवेदन करते हैं कि आगे इस तरह की घटना शहर में सुनने को न मिले। और बहुत अच्छी बात ये हुई कि उस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात रही। तो आगे एक आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि अभी काफ़ी दिन है, चुनाव 23 तारीख वोटिंग होनी है यार, काफ़ी दिन पूरे प्रचार प्रसार के लिए। इस बीच जो तमाम धन बल, शराब बल, ये तमाम परपंच रचे जाएंगे और तमाम तरह की रिश्तेदारियाँ भी निकलेंगी वहाँ से अलग अलग जगह। क्या अपील लोगों से करेंगे? क्योंकि आपने एक पोस्टर देख रहा था मैं आपका, आपने एक बारकोड वहाँ पर जारी किया था, लोगों से पैसे देने की भी अपील की है कि हमारे पास सीमित संसाधन है। तो क्या लग रहा है कि जो सत्ताधारी पार्टियां हैं या फिर राष्ट्रीय पार्टियां, उनसे कैसे पार पाएंगे? क्या अपील लोगों से करेंगे? देखिए, सत्ताधारी पार्टियां तो है ही हैं, राष्ट्रीय पार्टी तो है ही हैं, और उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनको टिकट मिले हैं, उनके पास अकूत संपदा है और उसी संपदा के दम पे वो टिकट भी लाए हैं। तो कहीं ना कहीं वो खर्चा करेंगे, जनता उनका खर्चा भी लेगी, सब चीज़ लेगी जनता। जो भी आपने कहा, शराब, जो भी पैसा, जो भी जनता अपने पास उसको ज़रूर रखेगी, पर जनता वोट नहीं देगी। ये मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। जहाँ भी लोग जा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि संतोष भाई, हम इनका ले लेंगे पर वोट आपको देंगे। तो ऐसा नहीं है, जनता पूरा इनके जो धन बल है, जो शराब है, उसको सब खत्म करने जा रही है। और मैं एक अपील भी करना चाहता हूँ कि ये लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं आपको, कि संतोष रावत बैठ जाएगा 3 तारीख को, 2 तारीख को बैठ जाएगा। ये तो यहाँ तक ऑफर भेज रहे हैं, 30 लाख रुपए दे देंगे, 40 लाख रुपए दे देंगे, 50 लाख रुपए दे देंगे। अरे भैया, स्वाभिमान थोड़ा ना खरीद सकते हमारा। ठीक है, आ रही है ऑफर भाजपा से, कांग्रेस से, कहीं से भी आ सकते हैं। अच्छा, आ रहे हैं, जनता जानती है कौन दे रहा है। जो लोग गलत खबरें फैला रहे हैं कि संतोष बैठ जाएगा, अरे हमारे स्वाभिमान को थोड़ा ना खरीद सकते हो तुम। हमारा स्वाभिमान जिंदा है, हम स्वाभिमानी लोग हैं, और हम जब किसी चीज़ को निर्णय ले लेते हैं तो हम उसको मैंने कहा ना आपको कि मैं उसको पूर्ण रूप से निभाने का कार्य करता हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इस सीट को जीतने का काम कर रहे हैं। और इतिहास में इस नगर पालिका सीट पर पहले महिला बैठी थी, निर्दलीय नगर पालिका अध्यक्ष, और इस बार पुरुष बैठने जा रहे हैं निर्दलीय नगर पालिका अध्यक्ष। ये मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर रहा हूं, और पूरी जनता हमारे साथ है। जनता देख रही है, जनता इनके परपंच देख रही है। कोई साड़ी बांट रहा है, कोई ढोल तबले बांट रहा है, कोई प्रेशर कुकर बांट रहा है, और सब जनता कह रही है कि हम इनके साड़ी सूड़ी और जो भी है, हम इनके परपंच में नहीं फंसेंगे। हम एक ईमानदार, सुयोग्य, कर्मठ, जो आपके लिए लड़ सके, उस व्यक्ति को हम वोट देंगे, और उनका पूरा जोर हम पर है। और उन सब से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप लोगों का बेटा, आप लोगों का भाई आपके बीच हमेशा रहा है, आप लोगों की समस्याओं में हमेशा खड़ा रहा है। आप सबसे मेरा ये निवेदन जरूर रहेगा कि आप एक सुयोग्य व्यक्ति को देखें और अपना वोट 23 तारीख को एक सुयोग्य व्यक्ति को देने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे संतोष रावत, निर्दलीय चुनाव मैदान में रुद्रप्रयाग नगर पालिका से उतरे हैं और जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। हालांकि जनता किसके पक्ष में मतदान करती है, ये भविष्य के घर में बने रहे हमारे साथ। एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।